So this is the first set of CAT 22 slot 1. So ये सेट बेसिकली आपका रूट्स एंड नेटवर्क पर बेस्ड सेट था, ठीक है। और बहुत टफ नहीं कर सकते हो आप ऐसे सेट को, आप टफ या फिर एक्चुअली में डिफिकल्ट में नहीं ला सकते हो। दिस सेट इज क्वाइट ट्रिकी। और वो ट्रिक भी आपको अगर देखो थोड़ा सा यही होता है, अगर आप अच्छे से सेट सॉल्व किए रहते या फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस होती तो इस सेट में क्या वहां पर कौन सा ट्रिक खेली गई ये भी आपको पता चल जाता, ठीक है। तो ट्राई करते हैं हम लोग सॉल्व करने का, आगे फिर देखेंगे। सबसे पहले आपको एक फिगर दिया गया है रूट्स एंड नेटवर्क का। अब इसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। गिवन अबव द semantic map of the metro line in the city with rectangular dotting terminal station that is A। मतलब आपको बताया जा रहा है कि ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये क्या है, टर्मिनल है। टर्मिनल मीन्स यहीं से ट्रेन स्टार्ट होती है या फिर ट्रेन आके रुकती है, ठीक है। डायमंड्स डिनोटेड, डायमंड्स मतलब कौन है, ये इनकी बात हो रही है 1 2 3 4। आपके रेक्टेंगल कौन कौन से हैं, ये। और डायमंड कौन कौन से हैं, ये हैं आपके डायमंड्स, ठीक है। डायमंड्स डिनोटेड जंक्शन स्टेशन एंड द स्मॉल फिलिंग अप विद अ सर्किल डिनोटेड अदर स्टेशन, ठीक है। तो आपको ओवरऑल बताया जा रहा है कि ये आपके जो डायमंड्स हैं ये आपके जंक्शंस हैं, और ये जो पॉइंट्स है सर्कल में छोटे छोटे ये आपके स्टेशंस हैं, और ये आपके टर्मिनल्स हैं, ठीक है। मीन्स अगर मैं बताऊं तो अगर कोई भी ट्रेन इस टर्मिनल से निकल के एम से एन तक जा रही है तो उसको दो जंक्शंस पड़ेंगे, वो कौन कौन से हैं, एस और आर। और छोटे छोटे स्टेशन जो है वो लाइन में उसके स्टेशन पड़ेंगे, ठीक है। जंक्शन और स्टेशन में क्या डिफरेंस होता है, जंक्शन से आपकी ट्रेन एक से ज्यादा जगह पर भी जा सकती है, बट ट्रेन अगर आपका स्टेशन है तो वो आगे ही ट्रांसफर होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आगे क्या बताया जा रहा है, ईस्ट ट्रेन रन इधर द ईस्ट वेस्ट और द नॉर्थ साउथ। मतलब ट्रेन या तो फिर आपका हॉरिजेंटल जिसको आप ईस्ट वेस्ट बोल सकते हैं, और या तो फिर आपका नॉर्थ साउथ, ठीक है। ये आपको डायरेक्शन यहाँ पर दिया था, नॉर्थ साउथ जा सकती है या ईस्ट वेस्ट जा सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि कोई ट्रेन आपका एम से निकल के आर से फिर ये नहीं हो सकती कि टी पर आएगी। एम से निकलने वाली ट्रेन सिर्फ एम और एन के ही बीच में मूव करेगी, और अगर बी की मैं बात करूं तो बी से निकलने वाली ट्रेन भी बी और ए के ही बीच में मूव करेगी, ये कहीं भी डिसबैलेंस नहीं हो सकती है, ठीक है। इतनी बातें बताई गई आपको। आगे क्या बता दिया गया है आपको, ऑल ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट्स इन ईच जंक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जंक्शन पर आपकी ट्रेन कितने मिनट रुकेगी, 2 मिनट। on all the trains stop 2 minutes in each of the junctions in a way and for 1 minute in each of the other stations। और स्टेशन पर कितने देर रुकेंगी, 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट स्टेशन पर और 2 मिनट जंक्शन पर, ठीक है। आगे चलते हैं। इट टेक 2 मिनट टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन फ्रॉम द ट्रेन गोइंग टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड 3 मिनट टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन फ्रॉम ट्रेन गोइंग टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब इसमें क्या बता रहा है, कभी भी ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाती है। अगर वो ट्रेन ईस्ट वेस्ट में मूव कर रही है तो उसको 2 मिनट्स लगते हैं। जैसे लेट सपोज अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं तो कोई ट्रेन यहां थी, उसको यहां से यहां आने में ये टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 मिनट। और अगर कोई ट्रेन नॉर्थ साउथ में जा रही है तो उसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर आने तक की डिस्टेंस कितना मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा उसको टोटल टाइम, ठीक है। अभी तक हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिली हो क्या मिली, अगर मैं ओवरऑल आपको कंपाइल करके दूं इतनी इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या पता चल रहा है कि हमारे पास टोटल 4 जंक्शंस हैं और आपके एन नंबर्स ऑफ स्टेशन हैं, प्लस आपके पास टोटल 1 2 3 4 8 आपके पास टर्मिनल्स हैं। ट्रेन मूव कर रही है तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में कोई एक भी ट्रेन मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कि जंक्शन पर जो ट्रेन का हाल टाइम है वो कितने मिनट है, 2 मिनट है। और एक स्टेशन दूसरे स्टेशन तक पहुंचने के लिए एक ट्रेन को अगर ईस्ट वेस्ट में जा रही है वो तो उसको 2 मिनट्स लगते हैं, और उसको अगर वो नॉर्थ साउथ में जा रही है तो उसको कितने मिनट लगते हैं, 3 मिनट, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई आपके पास। आगे हम लोग चलते हैं, आगे दिया गया है फ्रॉम ईच टर्मिनल स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट एट 6 AM, ठीक है। हर टर्मिनल से जो पहली ट्रेन स्टार्ट होती है सुबह के 6 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है। एंड लास्ट ट्रेन लीव द टर्मिनल स्टेशन एट मिडनाइट। और लास्ट ट्रेन जो चलती है वो कितने बजे स्टार्ट करती है, 12 बजे, ठीक है, मिडनाइट को 12 PM को, ठीक है। आगे चले हम लोग। अदरवाइज ड्यूरिंग द सर्विस आवर देयर आर मेट्रो सर्विस एवरी 15 मिनट इन
नॉर्थ साउथ लाइन एंड एग्जैक्ट एंड एवरी थर्ड टर्न मिनट इन ईस्ट वेस्ट लाइन। मतलब ट्रेन का जो जाने का जो टाइम है, वो अगर एक ट्रेन आपकी जब भी निकलती है ईस्ट वेस्ट में, जो ट्रेन मूव कर रही है ईस्ट वेस्ट लाइन में, अगर एक ट्रेन 6 बजे निकलती है तो दूसरी ट्रेन हमेशा उससे 10 मिनट बाद ही निकलेगी, बीच में नहीं निकल सकती है। मतलब एक ट्रेन 6 AM पर निकल रही है तो दूसरी ट्रेन 6:10 पर, तीसरी ट्रेन कब जाएगी 6:20 पर। बीच में 6:07 या फिर 6:17 पर कोई भी ट्रेन मूव नहीं कर सकती, उनका अपना एक टाइम है। सेम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कितने मिनट का गैप है, 15 मिनट का। टू ट्रेन मूव करने के बीच में कितने मिनट का गैप है, 15 मिनट का। मतलब एक ट्रेन अगर आपके यहाँ 7 बजे निकली हुई है 7 AM पर, तो दूसरी ट्रेन कितने बजे निकलेगी आपका 7:15 AM पर। ये बताया जा रहा है आपको, ओवरऑल इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आगे अगर हम लोग चलें तो हमको आगे क्या बताया जाए, अ ट्रेन मस्ट रेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट आफ्टर कंप्लीटिंग अ ट्रिप एट द टर्मिनल स्टेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक ट्रेन अपनी एक ट्रिप पूरी कंप्लीट कर लेती है, एक ट्रिप मतलब क्या हो गया, एम से निकल के वो ट्रेन एन तक गई, या फिर बी से निकल के वो ट्रेन ए तक गई, एक अपनी पूरी रूट कंप्लीट कर लेती है, तो उसको मिनिमम या फिर ओवरऑल 15 मिनट का उसको रेस्ट चाहिए होता है, तभी वो दूसरी ट्रिप करने के लिए तैयार होती है। ठीक है, बिफोर इट कैन अंडरटेक द नेक्स्ट ट्रिप ऑफ द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, वही मतलब था। ऑल द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू दिस मेट्रो सर्विसेज। अज्यूम दैट if someone reaches the station exactly at the time of train supposed to leave, he or she can catch up the train। मतलब कोई ट्रेन अगर, अब बताया जा रहा है सपोज में कि अगर कोई ट्रेन एक 10:43 पर जाने वाली है और एक पर्सन यहाँ पर 10:43 पर पहुंचता है, तो इस ट्रेन को क्या कर देगा, ले सकता है और ये जा सकता है। ऐसा नहीं कि 10:43 पर पहुंचा है तो कुछ ऐसा टाइम हो जाए, कुछ ऐसा टाइम होगा कि ये थोड़ा लेट हो जाएगा और ये ट्रेन निकल जाएगी। एग्जैक्ट टाइम होगा तो ये इस ट्रेन को पकड़ सकता है। ठीक है, अब इस पर चलते हैं। अब हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन कंपाइल करते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के पहले हम लोग बताएंगे कि देखो, हम लोग को क्या पता है कि अगर कोई आपके पास ईस्ट ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में कोई ट्रेन जा रही है, तो हर टू स्टेशन के बीच में 2 मिनट लगते हैं हमको, प्लस टर्मिनल पर आप इसके बाद, एक सेकेंड, बिटवीन टू स्टेशन कितने मिनट लगते हैं हम लोग को, 2 मिनट पहुंचने में लगते हैं। साथ ही साथ हम लोग का क्या है कि अगर टर्मिनल पर हम लोग की, ये तो सारे के लिए है, तो और उसके बाद अगर मैं नॉर्थ साउथ की बात करूं तो नॉर्थ साउथ में बिटवीन टू स्टेशन कितना टाइम लगता है, 3 मिनट। ठीक है, और मेन इंफॉर्मेशन क्या है, मेन इंफॉर्मेशन ये है कि स्टेशन पर ट्रेन को कितना टाइम लगता है रुकने के लिए, 1 मिनट, और आपकी जंक्शन पर 2 मिनट को ट्रेन को रुकना ही है। इतनी बात हो गई। अब अगर कोई ट्रेन, इसके बाद अगर बात करूं, कोई ट्रेन अगर आपकी ईस्ट और वेस्ट में जा रही है, तो ईस्ट और वेस्ट में पर 10 मिनट पर 10 मिनट के गैप पर आपकी हर ट्रेन मूव करेगी। और अगर वही चीज नॉर्थ और साउथ में जा रही है, नॉर्थ और साउथ में, तो उसको कितना 15 मिनट का गैप उसको रखना पड़ेगा पर ट्रेन के बीच में। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन मेन इंपॉर्टेंट थी। हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ हरी इज रेडी टू बोर्ड अ ट्रेन एट 8:05 from 8:05 a.m. from the station M, then when is the earliest time he can reach the station N? कोई ट्रेन यहां से 8:05 पर निकलती है और उस ट्रेन को यहां पहुंचने में टोटल कितने टाइम लगेगा, तो उस टोटल टाइम को हम कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो एक है, हम लोग को स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक का टाइम पता है, कितना टाइम लग रहा है। दूसरी चीज, वो कितने मिनट पर स्टेशन पर और पर आपके जंक्शन पर रुकती हुई पता है। तो टोटल वही टाइम तो कंपाइल होगी तो टोटल टाइम निकलेगा। तो अगर मैं बताऊं, तो देखो, अगर मैं बताऊं यहाँ पर 3 स्टेशन है, अगर किसी भी आप चीज, एक चीज पढ़े होगे, अगर किसी भी चीज को हम लोग 3 पार्ट में कट करते हैं तो हमेशा नंबर ऑफ पार्ट्स उसके कितने होते हैं, +1। ठीक है, जैसे अगर आप एक पेपर को 1 पार्ट में कट करो तो हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, वहीं एक पार्ट और कैंसिल कट करो तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब अगर आप किसी चीज को n नंबर ऑफ कट, एंड किसी चीज में n नंबर ऑफ कट्स मार रहे हैं, तो वो चीज हमेशा n+1 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो मतलब अगर यहाँ पर हम लोग के 3 स्टेशन पड़ रहे हैं m से r के बीच में,
तो टोटल कितने डिस्टेंस होगी इनके बीच में? 4, 1 2 3 4। अब यहाँ से एक से दूसरे स्टेशन में पहुंचने तक की डिस्टेंस कितनी है? 2 मिनट लगता है। टाइम कितना लगता है? 2 मिनट। तो टोटल टाइम यहाँ पर कितना लग जाएगा मेरा? 8 मिनट तो यहाँ पर स्टेशन से के बीच में लगेगा, प्लस जो यहाँ पर रुकती है ट्रेन 1 2 3, तो 8 + 3 कितना हो गया? 11। 11 यहाँ पर हो गया, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक मुझे पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 11 मिनट। अभी मैं इस पर जो रुक रही हूँ उस टाइम को नहीं अभी ऐड किया हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको रोक के रख रहा हूँ। यहाँ पर जो रुकती है ट्रेन 2 मिनट, आपको पता है ना टर्मिनल पर कितने मिनट रुकती है? यहाँ स्टेशन की बात हो रही है आपका, ये जंक्शन पर अभी कितने, सॉरी जंक्शन पर आपके 2 मिनट रुकते हैं, स्टेशन पर 1 मिनट। अब अगर मैं यहाँ की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेशन है, तो इनके बीच में कितने डिस्टेंस होगी? 10। अब एक डिस्टेंस में आपका कितना, जैसे यहाँ पर 1 2 मैं आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिस्टेंस है। हर एक डिस्टेंस में कितना मिनट लग रहा है इसको? 2 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2 मिनट्स लग रहे हैं तो अगर कितना हो जाएगा? 20 मिनट्स तो सिर्फ इनकी डिस्टेंस हो जाएगी, प्लस जो स्टेशन पर रुक रहे हैं उनकी भी तो डिस्टेंस काउंट होगी। तो जो स्टेशन पर रुक रहे हैं वो कितने? 9 स्टेशन है, तो 9 मिनट काउंट होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल पहुंचने में इसको कितना मिनट लगेगा? 29 मिनट, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ की बात करूं मैं तो यहाँ पर 3 + 2 5, 5 स्टेशन है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 12। 5 स्टेशन है तो 6 हो जाएगी, और 6 अगर एक डिस्टेंस इसको कंप्लीट करने में 2 मिनट लगते हैं, तो 12 मिनट तो इसको यहीं पर लग जाएंगे। प्लस यहाँ पर कितने स्टेशन है इसके? 5, तो 12 + 5 कितना हो गया? 17। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 17 मिनट्स लगेंगे। बट इसमें अभी तक मैंने क्या चीज नहीं काउंट किया है? मैंने एक चीज नहीं काउंट किया है कि इन दोनों टर्मिनल पर हमारा, इन दोनों टर्मिनल पर जो टाइम लग रहा है उसको हम लोगों ने नहीं काउंट किया है। तो हम लोग टोटल अभी तक टाइम देखते हैं, तो यहाँ पर तो 11 मिनट लग रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ पर 29 मिनट लग रहा है, और वहां पर 17। सीधा सीधा ये तो इतना लग ही रहा है, प्लस 2 मिनट्स वो इस टर्मिनल जंक्शन पर रुकेगी, 2 मिनट्स इस जंक्शन पर मिलेगी, रुकेगी, तो टोटल कितने मिनट हो गए? 4 और हो गए, तो मैं 4 और ऐड कर दे रहा हूँ। अब अगर मैं इसको टोटल करूं तो कितना आ जाएगा आपका? 29 + 11 कितना हो गया? 40, और 17 + 4 कितना हो गया? 21। 40 + 21 कितना हो गया? 61 मिनट, ठीक है। 61 मिनट हो गया। तो बेसिकली होना क्या चाहिए था? अगर 61 मिनट हो गया है तो अगर मैं बताऊं 85 पर यहाँ से ट्रेन चलेगी, तो 61 मिनट बाद कब पहुंचेगी? 86 पर। तो 86 तो ऑप्शन में नहीं था, बट बच्चे क्या किए, 87 को देख के अप्रॉक्स लेके आंसर क्या लगा दिए होंगे? 8, सॉरी हाँ 86 ही है, 86 ही है, मुझे लगा था 86 ऑप्शन में नहीं है। तो बच्चे तुरंत 96 आपका आंसर में टिक कर दिए। बट इसमें एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाना था। वो कहाँ दिमाग लगाना था? वो दिमाग यहाँ लगाना था बेटा, कि जब ट्रेन आपका वो बताया है कि हमेशा 10 मिनट की गैप पर चलेगी, मतलब अगर एक ट्रेन अगर वहां पर 6 बजे आती है, और सेम चीज अगर आप एक कौन से पाव पकड़ो, तो अगर यहाँ से कोई ट्रेन 6 बजे निकलेगी तो यहाँ से भी 6 बजे निकलेगी, ठीक है। तो टाइम तो ऐसा हो रहा है कि अगर एक ट्रेन 6 बजे निकलती है तो दूसरी ट्रेन 6:10 पर निकलेगी ना। 6:05 पर क्या कोई ट्रेन निकलेगी? नहीं निकलेगी। ऐसे ही लास्ट ट्रेन जो, अगर मैं बात करूं 8:05 के पहले, तो एक ट्रेन 8 AM पर यहाँ से निकली होगी। फिर ये देखो बोर्ड, बोर्ड एट 8:05 मतलब होता है कि तैयार है चलने के लिए, ऐसा नहीं कि वो चल चुकी है 8:05 पर। वो चलने के लिए तैयार है, मतलब अगर 8:05 टाइम होता चलने के लिए तो उस समय चल सकती थी। बट एक्चुअली में क्या हुआ, 8:05 कोई टाइम ही नहीं था ट्रेन का चलने का। तो 8 के बाद दूसरी ट्रेन कितने बजे निकलेगी? दूसरी ट्रेन आपकी 8:10 पर यहाँ से निकलेगी। तो अगर 8:10 पर कोई ट्रेन निकलेगी और 61 मिनट बाद की मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका? 61 मिनट बाद बात करूं तो मतलब 1 आवर 1 मिनट। तो 8:10 के बाद मैं बात करूं तो 9:10 + 1 मिनट कितना हो जाएगा? 9:11। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9:11। तो थोड़ा सा ट्रिक थी इस क्वेश्चन में यहीं पर, ठीक है, इसलिए बहुत सारे बच्चे इसमें नेगेटिव लेके आए हैं। तो इन सब चीजों को अगर देखो, छोटी छोटी चीजों को ध्यान दोगे तभी क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली बन पाएगा कि कैसे करना था, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 9:11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है? अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आऊं तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है, प्रिया इज रेडी टू बोर्ड अ ट्रेन 10:25, ठीक है, फ्रॉम स्टेशन टी। स्टेशन टी से प्रिया 10:25 पर चलने के लिए तैयार है, ठीक है, ये बताया जा रहा है।
देन व्हेन इज द अर्लीस्ट दैट सी कैन रीच एज स्टेशन एस। वो बताया जा रहा है कि अर्लीस्ट स्टेशन कौन सा होगा, अर्लीस्ट टाइम क्या होगा जब वो स्टेशन एस पर पहुंचेगी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्चुअली चलने की तो ये देखना पड़ेगा क्या ये रूट और क्या ये रूट दोनों की डिस्टेंस टाइम टेकिंग सेम आ रहा है। टाइम टेकन सेम मतलब इनके बीच में जितने स्टेशन और जितने जंक्शन पड़ रहे हैं क्या इसमें भी सेम पड़ रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो हाँ ये बिल्कुल सेम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सेम स्टेशन है, देखिए, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका सेम नंबर ऑफ एंड जितना इधर स्टेशन इस पर आपको जो टोटल चीजें मिल रही है सेम चीज इतना मिल रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो इनके बीच में सेम लगेगी। तो हम कोई भी रूट ले सकते हैं दोनों में से, ठीक है। तो अगर कोई भी रूट ले सकते हैं तो अगर मेरे को यहां पर मैं 10:25 पर चलने के लिए तैयार हूं तो देखो इसके लिए होगा क्या, कोई ट्रेन आपको यहां से तो मिलेगी नहीं, ये सबको पता है। और अगर यहां से नहीं मिलेगी तो कहां से मिलेगी, यहां से। और ये तो आपको पता है ना कि यहां पर ट्रेन 10 बजे चली होगी। नेक्स्ट ट्रेन अगर ये नॉर्थ और साउथ है, नॉर्थ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ साउथ में आपको क्वेश्चन पढ़े होंगे तो नॉर्थ और साउथ में हर ट्रेन 15 मिनट के गैप पर मूव करती है। प्लस इसमें दो स्टेशन के बिटवीन, दो स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बिटवीन टू स्टेशन वो टोटल टाइम लगेगा 3 मिनट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से 1 2 3 टोटल 3 3 या 9 10 11 11 तो आपको यही लग जाएगा टाइम ही इसके बीच में। मतलब यहाँ का टाइम मैं बात करूं तो आपको 11 मिनट लगेगा पहुंचने में टी स्टेशन पर, ठीक है। तो अगर यहां से 10 AM पर कोई ट्रेन मूव करेगी तो यहाँ कितने बजे पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी आपकी 10:11 पर और 10:13 पर, सॉरी, यहाँ से 10 बजे अगर 10 AM पर चल रही है तो 10:15 नेक्स्ट ट्रेन कब चलेगी, 10:15 पर। तो अगर 10 वाली बात करूं तो 10 यहाँ पर पहुंचेगी 10:11 पर, 10:13 पर यहाँ से मूव कर जाएगी। लेकिन 10:15 वाली मैं बात करूं तो 10:15 वाली ट्रेन कैसे चलेगी, यहाँ पर 10 यहाँ पर पहुंचेगी 10:26 पर, 11 मिनट बाद पहुंच जाएगी। लेकिन अब स्टेशन टी पर थोड़ी देर हॉल्ट भी करना है, कितना मिनट, 2 मिनट। तो 10:26 के बाद 10:28 पर यहाँ से मूव करेगी। और इस यहाँ पर जो पर्सन 10:25 पर चलने के लिए तैयार था वो अब यही ट्रेन तो पकड़ पाएगा, क्योंकि इसके पहले वाली जो ट्रेन थी ये 10:13 पर ही मूव कर गई थी, तो तब तक तो इसका टाइम ही नहीं था जाने का, ठीक है। तो ये ट्रेन यहाँ से, ये भले ही टाइम दिया हुआ 10:25 का, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये यहाँ से मूव करेगा इस टाइम पर, यहाँ से 10:28 पर, यहाँ से जो कौन सी ट्रेन से, जो यहाँ से 10:15 पर निकली होगी वो यहाँ 10:28 पर पहुंची होगी। आगे चलते हैं, क्यों, क्योंकि इनके बीच की जो टोटल टाइम लग रहा था वो 11 मिनट लग रहा था। अब अगर मेरे पास यहाँ तक का टाइम आ गया 28 पर, यहाँ से निकल जाएगी टी से, तो फिर से वही चीज 1 2 3 4 3 4 या 12 प्लस इनके बीच में 3 स्टेशन है, 12 + 3 15, 15 मिनट में वो आर पर पहुंच जाएगा। इस ट्रेन से 28 पर निकल के वो 15 मिनट में कहां पहुंचेगा, आर स्टेशन पर। मतलब यहाँ पर कब पहुंचेगा वो 10:43 पर, आफ्टर 15 मिनट। अब अगर 10:43 पर यहाँ पहुंचा तो ये क्या ट्राई करेगा, देखो ये वाली जो ट्रेन थी ये तो भाई एक हो जा रही है, तो अब उसमें बैठ के थोड़ी ना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तो एन पर एस तक पहुंचना है। तो वो क्या करेगा, इस जंक्शन पर रुक के ट्राई करेगा क्या उसके टाइम के बाद कोई यहाँ पर ट्रेन आ रही है जो वो एन पर उसको एस पर ले जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये 10:43 पर यहाँ पर पहुंचा है और यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम है वो लग रहा है कितना, 1 2 3 4, 2 4 जा 8 + 3 11, 11 मिनट यहाँ से यहाँ लग रहा है। तो अगर 10:43 के बाद कोई ट्रेन आएगी यहाँ पर, वही तो ये पकड़ पाएगा ना भाई। तो यहाँ पर, और यहाँ पर कब निकला है, 10:43 पर, 10:43 पर निकलेगा ना। तो देखो अगर मैं बात करूं हर 10 मिनट पर ट्रेन मिल रही है तो यहाँ 10:30 पर इसको कोई ट्रेन यहाँ से मूव की होगी, 10:41 पर यहाँ पहुंच गई होगी, ठीक है। अब अगर 10:43 पर यहाँ पर 10:41 पर पहुंच गई होगी तो 2 मिनट का हॉल्ट लेके यहाँ से कितने में मूव हुई होगी, 10:43 पर। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको ये बता दिया गया था, ये जो मैंने लास्ट में पढ़ा था, इसीलिए मैं कहता हूँ इन्फॉर्मेशन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। यहाँ पर assume that if someone reach the station exactly at that time a train is supposed to leave, he and she can catch the train, ठीक है। तो मतलब अगर वो
यहाँ पर 10:43 पर पहुंचेगा भी, और यहाँ 10:30 वाली ट्रेन एक्चुअली में 13 मिनट बाद यहाँ से मूव कर जाएगी, मतलब 10:43 पर, तो ये पर्सन इस ट्रेन को कैच कर लेगा, मतलब एक्चुअली में वो 10:43 पर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर 10:43 पर यहाँ से निकल जाएगा, हम लोगों ने जस्ट पिछले क्वेश्चन में अभी यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम निकाला था, आया था हम लोग का 29 मिनट। ठीक है, 29 मिनट हम लोग को लगते हैं, तो कोई पर्सन 10:43 पर यहां से निकला होगा, तो 29 मिनट मतलब हाफ आवर से 1 मिनट कम, तो अगर मैं हाफ आवर इसमें ऐड कर दूं तो हो जाएगा 11:13 AM पर एक्चुअली में उसको वहां पहुंचना चाहिए था, बट अगर 30 मिनट लगता, बट कितना लग रहा है 29, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11:12 AM, सॉरी AM पर वो यहाँ पर स्टेशन एस पर पहुंच जाएगा। तो ये कौन सा टाइम हो जाएगा एग्जैक्टली 11:12 AM पर वो स्टेशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ट्रिकी थे, मैं बता रहा हूं ना, अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं करोगे तो गलती हर क्वेश्चन में होगी, बट कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जो भी था वो आपको 5 इंफॉर्मेशन याद रखनी थी, बस उसी पर सारा क्वेश्चन था। क्या था, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। टर्मिनल पर ट्रेन 2 मिनट रुक रही है, सॉरी जंक्शन पर ट्रेन 2 मिनट रुक रही है, स्टेशन पर ट्रेन 1 मिनट रुक रही है। अगर कोई ट्रेन ईस्ट वेस्ट में जा रही है तो दो स्टेशन के बीच में उसको 2 मिनट लग रहा है, अगर कोई नॉर्थ और साउथ में जा रही है तो उसको दो स्टेशन के बीच में डिस्टेंस लग रही है, वो कितनी लग रही है, टोटल टाइम लग रहा है वो 3 मिनट लग रहा है। ईस्ट वेस्ट में जाने वाली ट्रेन हर 10 मिनट पर मूव करेगी, नॉर्थ साउथ में जाने वाली ट्रेन हर 15 मिनट पर मूव करेगी। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी थी। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन और थी कि आपको 15 मिनट बाद, हर एक राउंड लगाने के बाद वो रिवर्स राउंड हमेशा 15 मिनट बाद ही लगा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, अगर समझ नहीं पाओगे तो। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है हरी प्रिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच, हाँ ठीक है, हरी प्रिया इज एक्सपेक्टेड टू रीच स्टेशन एस लेट। ठीक है, उसका टाइम, हरिप्रिया क्या कर रही है कि मुझे लग रहा है कि उसको लग रहा है कि वो स्टेशन एस में लेट पहुंचेगी। तो व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम बाय विच शी मस्ट बी रेडी टू बोर्ड एट स्टेशन एस इफ शी मस्ट रीच स्टेशन बी बिफोर 1 AM? कितने बजे, मतलब एटलीस्ट कितने बजे वो स्टेशन एस से निकले कि वो इस स्टेशन पर, आपके टी स्टेशन पर, हाँ बी स्टेशन पर आपके क्या करे, वो 1 AM के पहले पहुंच जाए इस रूट के जरिए, SRTB। ठीक है, तो आपको ये बताया जा रहा है। तो हम इसमें एक चीज कर सकते हैं, हम ऑप्शन के बेसिस पर भी चल सकते हैं, प्लस हम लोग कैसे बेसिस पर चल सकते हैं, नॉर्मल भी चल सकते हैं। पहले नॉर्मल ट्राई करें, नॉर्मल से अगर थोड़ा ट्रिकी लगेगा तो हम ऑप्शन पर चलेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब समझ में आया। क्वेश्चन का मतलब ये था कि उसको लग रहा है कि हाँ लेट पहुंचेगी, और अगर लेट पहुंचेगी तो वो यहाँ वाली ट्रेन या जो भी ट्रेन थी लास्ट, भाई 1 AM पर पहुंचना है, 1 AM के पहले पहुंचना है, तो उसको कौन सबसे मिनिमम किस टाइम से यहाँ निकल सकती है कि वो 1 AM से पहले यहाँ पर पहुंच जाए। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताना, सबको पता है कि 12 PM से लेके और 6 AM के पहले तक कोई भी ट्रेन मूव नहीं करती है। ठीक है, तो इसको लास्ट ट्रेन कब मिलेगी, भाई लास्ट ट्रेन तो सिंपल सी बात है ना, 12 बजे ही मिलेगी यहां से। ठीक है, और आपको पता है कि जो रूट ये ले रहा है, तो उसको यहां से यहां तक तो ईस्ट वेस्ट वाली ट्रेन से आना पड़ेगा, प्लस यहां से यहां किधर जाना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो अगर बी पर पहुंचना है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 1 बजे के पहले पहुंचना है तो उसको लास्ट ट्रेन तो हर हालत में लेनी पड़ेगी ना, 12 बजे वाली। ये 12 बजे वाली नहीं लेगी तो वो यहीं पर रुक जाएगी, यहां से यहां कैसे पहुंचेगी। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं, तो अगर कोई ट्रेन 12 AM पर यहां से निकलती है, 12 PM पर यहां से निकलती है, तो सेम चीज 1 2 3, 3 3 या 9 प्लस 2 11, वो इस स्टेशन पर आपके 12:11 पर पहुंच जाएगी PM पर, और यहां से यहां निकलने के लिए 12:13 PM पर तैयार रहेगी। तो इससे मुझे पता क्या चला, इससे मुझे ये पता चला कि इस पर्सन जो यहाँ पर है आपका हरिप्रिया जो है, वो स्टेशन एस पर इतना जल्दी पहुंच जाए कि स्टेशन एस से मूव करके वो स्टेशन आर पर हर हालत में 12:13 के पहले तो पहुंच ही जाए, या 12:13 तक पहुंच जाए।
उसके बाद अगर यहाँ आएगी तो किसी भी हालत में 1 बजे क्या वो बी पर पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि ट्रेन ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यही ट्राई करना है कि हरिप्रिया को कुछ ऐसा करूं, स्टेशन एस से कुछ ऐसे टाइम पर मैं मूव कराऊं कि वो ये ट्रेन को कैच कर ले। ठीक है, चलो देखते हैं आगे इसके, देखते हैं। अब एक चीज बताना मुझे, अब मैं सबसे पहले देखूंगा कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है। 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा 12, 12 और स्टेशन कितने बीच में है इसके, 5, 17 मिनट तो सीधे सीधे पड़ेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रेन यहां से जितने बजे निकलेगी इस स्टेशन पर आफ्टर 17 मिनट पहुंचेगी। ठीक है, अब देखो, अगर मेरे को यहाँ पर 12:30 में पहुंचाना है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि इससे इस स्टेशन के बीच में कितना टाइम लग रहा है। उससे क्या होगा, उससे मैं इसको कम से कम इस टाइम से उतने बैक पर यहाँ पर पहुंचाना ही पड़ेगा। समझ में आई बात ये? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं इधर बात करूं तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया था, मैं फिर से कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिस्टेंस है टोटल 2 स्टेशन के बीच में, तो 20 मिनट तो सीधे सीधे लगेंगे। और अगर 10 डिस्टेंस है तो 9 स्टेशन होंगे, तो 9 मिनट और लगेंगे। 29 मिनट तो सीधा सीधी बात है कि इसको लगेगा ही लगेगा। मतलब यहाँ से जब निकलेगी 29 मिनट बाद वो यहाँ पहुंचेगी। सिंपल सी बात है ना ये। तो अगर मुझे 29 मिनट में यहाँ पहुंचना है तो ऑब्वियस सी बात है 29 मिनट पहले मुझे इस स्टेशन पर पहुंचना, इस स्टेशन पर रहना पड़ेगा, तभी तो मैं 29 की डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर इस टाइम को कैच कर लूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसे 29 कम कर दूं तो मतलब मुझे 12 हाँ 11:44 पर यहां से निकल लेना पड़ेगा। अगर मैं 11:44 पर यहां से निकलूंगा तभी तो भाई मैं यहां पर आफ्टर 29 मिनट 12:13 पर पहुंच पाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब अगर मैं बात करूं और यहाँ पर, ठीक है, या अगर लेट सपोज मैं बात करूं यहाँ पर 12:13, अगर यहाँ पर ट्रेन यहाँ पर 12:13 से निकल रही है तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं बात करूं 12:11, ठीक है, तो मतलब 12:11 पर ट्रेन पहुंच जा रही है, तो जब ट्रेन पहुंच जाएगी तो मैं पहुंच सकता हूँ, तो मैं और कितना पहले निकल सकता हूँ थोड़ा सा। तो मैं बात करूं तो यहाँ पर 12:40 पर भी निकल सकता हूँ, 11:42 पर भी निकल सकता हूँ। 11:42 पर क्या होगा कि मैं इसके आने वाले टाइम पर ही यहाँ पर पहुंच जाऊंगा, प्लस 2 मिनट बाद निकल लूंगा। ठीक है, अब उससे क्या करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मुझे मैक्सिमम 12:44 पर यहां से निकल 11:44 पर यहां से निकलना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ कोई ऐसी ट्रेन लेना पड़ेगा यहां से, वो कैच करना पड़ेगा जो मुझे 11:44 पर यहां से निकाल देगी। और वो तभी होगा जब कोई ट्रेन यहाँ पर ऐसी टाइम पर चलेगी जो 11:44 पर यहां से चलेगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, अब ऐसे कैसे होगा, देखो यहां से मैंने बताया था 17 मिनट लग रहा है, अगर 17 मिनट लगेगा भाई, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस है, मतलब यहां से निकलने में इसको वो टाइम में नहीं काउंट कर रहा हूँ, सिर्फ 17 मिनट यहाँ से यहाँ आने में लगेगा। तो अगर 17 मिनट आने में लगेगा तो कोई ट्रेन अगर यहाँ से 11:30 पर निकलेगी तो 11:47 पर पहुंचेगी ना यहाँ पर, और 11:47 पर पहुंचेगी तो ये लास्ट ट्रेन मिस कर देगा, मिस कर देगा कि नहीं? ठीक है, बट अगर मैं बात करूं, मिस करेगा कि नहीं, ये चीज समझ में आ रहा है ना? मतलब इसको, और मुझसे टाइम कौन सा पूछा था, इस स्टेशन पर कितने बजे वो निकल सकता है। ठीक है, अगर मैं यहां से 11:30 पीएम वाली ट्रेन अगर लूंगा तो 11:47 पर मुझे यहाँ पहुंचाएगी। 11:47 से 29 मिनट बाद, मतलब कि अगर मैं बात करूं 11:47 पर यहाँ पहुंचेगी और 11:49 पर यहाँ से निकलेगी, तो जो मिनिमम मुझे टाइम लगेगा यहाँ पहुंचते पहुंचते 12:18 लगेगा। बस लास्ट ट्रेन क्या है, लास्ट ट्रेन यहाँ पर 12:13 पर चली जा रही है, तो कैच नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके जस्ट पहले वाली ट्रेन यहाँ से पकड़ूंगा। तो यहाँ से इसके पहले कौन सी ट्रेन आई होगी, 10 मिनट पहले 11:20 यहाँ पर आई होगी, 11:37 पर यहाँ पहुंची होगी, 11:39 पर क्या हुआ होगा, यहाँ से निकली होगी। ठीक है, अब अगर 11:39 पर यहाँ से निकली होगी तभी तो हम लोग कर पाएंगे, यहाँ 11:39 से बात करूं तो अगर निकली होगी तो हम लोग यहाँ कितने बजे पहुंच जाएंगे, अगर 30 मिनट बाद बात करूं तो 11:29 बाद, यहाँ पर कितना मिनट लग रहा था, 29, 11:08 पर हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे, सॉरी 12:08 पर पहुंच जाएंगे। और अगर 12:08 पर पहुंच जाएंगे तो मैं इस ट्रेन को तो कैच कर लूंगा,
और अगर इस ट्रेन को कैच कर लूंगा तो उसके बाद मुझे पता है कि यहाँ पर टोटल टाइम कितना लग रहा होगा, 1 2 3 4, तो 3 4 जा 12 प्लस 3 15 प्लस 2 स्टेशन पर 17, 17 और 11, 17 और 11 की बात करूं तो 28 मिनट। तो आफ्टर 28 मतलब बिफोर 1 AM मैं यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। तो मैं एग्जैक्टली स्टेशन पर मुझे कितने बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा, 11:39 पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 11:39। तो ओवरऑल ये लॉजिक थी, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ लॉजिकल सेट था बट इतना टफ नहीं था अगर आप करते तो। ठीक है, अब अगर बात करूं ये, अब देखो मैं बता रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जो अच्छे बच्चे भी होंगे पढ़ने में वो ये क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे। ठीक है, जिनके पहले 3 क्वेश्चन सही भी गए होंगे, उनको सेट समझ में भी आया होगा, लेकिन वो ये क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको देख के लगा होगा बहुत सारी ट्रेन है, बहुत दिक्कत है, ये क्वेश्चन बहुत स्कैटर्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को एक बार इस क्वेश्चन के लिए पेन उठा लेते ना तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड में बनता है, इससे ऊपर नहीं लगता टाइम। क्यों? अब से पूछा क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन दैट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस ऑन द लाइन AB। अगर AB के लाइन में टोटल कितने ट्रेन की मुझे जरूरत है। ठीक है, तो मैक्सिमम की बात करूं तो भाई हर ट्रेन में इधर से ही चला रहा हूँ, हर ट्रेन में उधर से चला दे रहा हूँ। जो एक ट्रेन जा रही है उसके बाद उसको नहीं चलवा रहा तो मैक्सिमम तो बहुत आ जाएगी। एक ट्रेन 6 पर भेज रहा हूँ, एक ट्रेन 6:10 पर भेज रहा हूँ, एक ट्रेन 6:20 पर भेज रहा हूँ, ऐसे वहां से भी सेम चीज कर रहा हूँ। ठीक है, बट मिनिमम रखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम ट्रेन ही से ही वही ट्रेन को चक्कर लगाना पड़ेगा बार बार। तो अगर मैं बात करूं एक ट्रेन में M से मूव, M से मैं ट्रेन कुछ मूव करा रहा हूँ, कुछ N से मूव करा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखना, एक ट्रेन मेरी 6 बजे जाएगी तो दूसरी ट्रेन कितने बजे जाएगी, 6:10 पर, तीसरी ट्रेन 6:20 पर, चौथी ट्रेन कब जाएगी आपका, सॉरी 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 सॉरी, लाइन आपका MN पूछा था, हाँ M और N पूछा था, सॉरी एक लाइन अभी कौन सी पूछा था, A और B पूछा है। ठीक है, अगर A और B पूछा है आपसे लाइन तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ से यहाँ तक की लाइन के पता करना है। तो A और B की मैं बात करूं तो ट्रेन कब जा रही है, A और B में आपको पता है कि हर ट्रेन 15 मिनट के गैप पर निकलती है। तो अगर एक से 6 बजे निकलेगी तो दूसरी कब निकलेगी, 6:15, तीसरी कब निकलेगी, 6:30, चौथी कब निकलेगी, 6:07 बजे। ठीक है, जो यहाँ से 6 बजे ट्रेन निकलेगी, लेट सपोज मैं उसको मान ले रहा हूँ X, जो ट्रेन यहाँ से 6 बजे निकलेगी X पर, वो यहाँ पर कितने बजे पहुंचेगी, यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है टोटल, आपको टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना लग रहा था यहाँ पर, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ऐसे लगेगा तो 30 तो ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 मिनट भी वैसे हो गया ये। ठीक है, और उसके बाद कहां पर है, यहाँ पर मुझे पता करना है ये चीज कि यहाँ पर मुझे टोटल कितना टाइम लग रहा है। एक काम करते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पर मुझे 11 मिनट लगा था, मैंने निकाला ही था। यहाँ पर मुझे कितना लगेगा, 3 3 3 12 प्लस 3 15, 15 मिनट यहाँ लगेगा मुझे। और यहाँ से यहाँ बात करूँ तो 1 2 3 3 3 जा 9 प्लस 2 11 मिनट फिर से यहाँ लगेगा। और इनके हाल्ट टाइम की बात करूँ तो 11 प्लस 11 12, 22, 22 प्लस 15 कितना हो गया, 37, 37 तो यही हो गया। प्लस दूसरा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 15 मिनट और ठीक है, प्लस 4 और 2 प्लस 2 4, तो 37 मिनट प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर, मैं बात करूँ तो 4 मिनट और, क्योंकि इसका और इसका हॉल्ट टाइम भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो 4 मिनट और 41 मिनट आपको टोटल यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो मतलब अगर कोई ट्रेन यहाँ से आपका 6 बजे निकलती है तो स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी, 6:41 पर। बट फिर से कब चलने में तैयार होगी, आफ्टर 15 मिनट। आफ्टर 15 मिनट मतलब कितने बजे तैयार होगी, 6:56 पर। बट 6:56 क्या कोई टाइम है चलने का, नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्रेन 6, 6:15, 6:30, 6:45 और 7 पर चल रही है, ऐसे 15 मिनट के गैप पर। तो ये जो 6:41 पर तैयार होगी ट्रेन, ये यहां से यहां फिर से मूव करने के लिए कितने बजे तैयार हो जाएगी, 7 पर। ठीक है, सेम चीज ऐसे ही ये हो जाएगा। ये जो 6:15 पर यहां से गई होगी वही ट्रेन, वो यहाँ कब पहुंचेगी, 6:15 से 41 मिनट देख लो, यहाँ से 15 मिनट बाद तो यहाँ पर 6:56 पर पहुंचेगी। और अगर 6:56 पर पहुंचेगी तो 15 मिनट और इंक्रीज कर लो, मतलब कि 6 7
11 पर यहाँ पर ये मूव करने के लिए तैयार होगी, बट एक्चुअली में कितने बजे जाएगी यहाँ पर 7:15 पर। तो मेरे को 4 ट्रेन, तो मतलब क्या हुआ, 4 ट्रेन तो यहाँ से मूव कराना ही पड़ेगा। सेम चीज 4 ट्रेन मुझे यहाँ से मूव कराना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि 6 बजे सिर्फ एक ही साइड से ट्रेन आ रही है भाई, दोनों साइड से 6 बजे ट्रेन निकलेगी ना। तो 6 बजे यहाँ से भी एक ट्रेन निकली होगी, एक ट्रेन 6:15 पर निकली होगी, एक ट्रेन 6:20 पर निकली होगी, और एक ट्रेन 6 और दूसरी लास्ट ट्रेन सॉरी 30 पर निकली होगी। यहाँ पर फिर 6 AM पर, और यहाँ पर 6:50, एक सेकेंड, हाँ ये 6:45 पर लास्ट ट्रेन गई होगी यहाँ पर, 6:45 पर, और यहाँ पर भी लास्ट ट्रेन 6:45 पर। इससे होगा क्या, 6 वाली ट्रेन ही यहाँ पर पहुंच जाएगी 6:15 पर, ठीक है, वहां से भी 6 वाली ट्रेन 6:15 पर यहाँ आ जाएगी, फिर से 6:15 वाली ही यहाँ पर 6 टाइम पर पहुंच जाएगी अपने, जो 6 बजे यहाँ चल रही है वो 7 पर चल जाएगी। तो ओवरऑल होगा क्या, जो स्टार्टिंग की 4 ट्रेन थी वही से पहले एग्जैक्टली लगेंगी, उसके बाद क्या होने लगेगा, यही ट्रेन रिपीट होने लगेगी, क्योंकि एक्चुअली में जो 6 बजे वाली ट्रेन थी यहाँ से, वो 7 बजे यहाँ से लौटने लगेगी, जो 6:15 वाली थी वो यहाँ से 7:15 पर लौटने लगेगी। सेम चीज जो यहाँ 6 बजे वाली ट्रेन थी वो 7 बजे से यहाँ लौटने लगेगी। तो अब यही ट्रेन क्या हो जाएगी, आपस में क्या करने लगेगी, ट्रेन को मूव करने लगेगा। और अगर एक दूसरा तरीका बताऊं, तो अगर मैं टोटल बताऊं तो आपको यहाँ कितना मिनट लग रहा है, 47 टोटल मिनट लग रहा है 41, 41 टू जा कितना होता है 41 की मैं बात करूं एक साइड पर, अगर एक साइड इसको 41 मिनट जाने को लगेगा, ठीक है, और 41 के बाद 15 मिनट ये वो करती है यहाँ पर रेस्ट करती है, मतलब कितना हो गया 41 प्लस 15 मतलब 56। अब अगर इसको एक तरफ 56 टाइम लग रहा है, तो दूसरे तरफ भी लौट के कितना लगेगा 56 ही लगेगा। तो टोटल कितना हो गया 112, 112 हो गया ना। और अगर 112 मतलब एक ट्रेन को आने तक 112 मिनट लग रहा है, तो वही ट्रेन फिर से रिपीट होने लगी। तो मतलब क्या हुआ, अब अगर एक ट्रेन 112 मिनट बाद फिर से वही रिपीट होने लगी, तो इसके बीच में ही तो ऐसा टाइम है जब मुझे थोड़ी सी और ट्रेन को भेजना पड़ेगा उस टाइम को कवर करने के लिए। और अगर हर ट्रेन 15 मिनट के गैप पर चल रही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15 की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं तो 7.15 मिनट के गैप पर देखूं तो 15 7 से कितना होता है 105। तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा गैप आ रहा है, मतलब 7 पॉइंट समथिंग ट्रेन की मुझे जरूरत पड़ेगी अगर 15 की बात करूं। तो टोटल ट्रेन कितनी जरूरत पड़ जाएगी मुझे, 8 ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। वो ये मैं मैनुअली निकाल दिया हूं, बट ये एक्चुअली में थोड़ा सा स्मार्ट फॉर्मूला है जिससे आपको निकल के आएगा। बट अगर ये नहीं क्लिक कर रहा तो आपको ये तो क्लिक करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं है, मैं बताया ना। देखो अगर मैं बात करूं यहां से, अगर मैं बात करूं यहां से कोई ट्रेन निकल रही है, मैं बता रहा हूं कैसे। अब अगर मैं बात करूं, मुझे पता है मेरे पास एक ट्रेन है, तो वो एक्चुअली में तो मुझे 112 मिनट बाद तो मिल ही जाएगी यहाँ पर, ठीक है, तो मैं फिर से उसी को मूव कराने लगूंगा। तो इन 112 मिनट के बीच के टाइम में ही तो मुझे जब टाइम बीच में ट्रेन और एक को नहीं रहेगी, तो उसी बीच में तो मुझे ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। तो हर 15 मिनट पर मुझे ट्रेन को भेजना है, तो अगर मुझे 112 मिनट में मुझे ट्रेन को भेजना है 15 मिनट, तो 15.7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7.4 करीब, 7 पॉइंट, हाँ 7.43 की समथिंग आएगा। तो मुझे 7 से तो ज्यादा ही ट्रेन चाहिए। तो ओवरऑल कितनी ट्रेन चाहिए मुझे, मिनिमम 8 ट्रेन चाहिए ही चाहिए इनको मूव कराएंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक ट्रेन 6 बजे भेजूंगा तो आफ्टर 112 मिनट बाद मुझे यहाँ मिल जाएगी। अब उस 112 मिनट के बीच में क्या करूंगा, मुझे ट्रेन को भेजना रहेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया आपका, ये सेट का 4th क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 4 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या था, इजी था, ठीक है। नेक्स्ट पर मैं आऊं तो बोल रहा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन दैट कैन बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सर्विस ऑन दिस सिटी। ठीक है, दिस सिटी से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे कि मैंने इसका तो निकाल लिया मिनिमम ट्रेन कितनी चाहिए एक लाइन पर चलने के लिए। तो ऐसे मैं नॉर्थ वेस्ट निकाल रहा हूँ तो साउथ और ईस्ट और साउथ, नॉर्थ और साउथ निकाल लिया हूँ, तो मैं ईस्ट और वेस्ट भी निकाल ले रहा हूँ। तो अगर ईस्ट और वेस्ट की बात करूं तो मुझे यहाँ भी पता है फिर से कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा n, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी पहली ट्रेन 6 बजे जाएगी, और कितने मिनट के गैप पर जा रही है, 10 मिनट के गैप पर। तो दूसरी कब जाएगी 6:10 पर, तीसरी कब जाएगी 6, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 6:10 पर,
6:20, 6:30, 6:40, 6:50 और यहाँ पर 7 बजे। अगर मैं अभी तक के लिए ये बताऊं, आपको मैंने पूरा काउंट करके बताया था यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में, अगर थोड़ा सा ध्यान हो या एक बार काउंट कर लीजिएगा, टोटल 61 मिनट लगता है पूरी जर्नी जर्नी में, मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। अगर 61 मिनट लगता है, उसके बाद हर ट्रेन 15 मिनट का रेस्ट लेती है, ठीक है। 61 प्लस 15 कितना हो गया? 76 हो गया आपका। अब अगर 76 हो गया तो मतलब आफ्टर 76 मतलब कितना हो गया टोटल? 1 घंटा 16 मिनट बाद कोई ट्रेन यहां से चलने के लिए तैयार हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं तो 6 बजे वाली जो ट्रेन है वो एक्चुअली में कितने बजे तैयार होगी? यहां से रिपीट करेगी वो 7:20 वाली ट्रेन को। समझ में आया कि नहीं? सेम चीज यहां से जो ट्रेन आपकी ये ट्रेन होती जो यहां से यहां जा रही थी, अब अगर मैं बात करूं यहां से जो 6 बजे ट्रेन निकलेगी वो यहां पर कितने बजे जाने के लिए तैयार होगी? उसको मैं दूसरे मार्क से दिखा दे रहा हूं। देखो, जो यहां से 6 बजे जाने के लिए तैयार होगी वो एक्चुअली में यहाँ कितने बजे पहुंचेगी? यहाँ पर पहुंच जाएगी वो 7:20 वाली ट्रेन जाने के लिए तैयार हो जाएगी। तो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया ना। अब अगर रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेन तो मेरी यहीं पर हो गई। लेकिन अब 7:20 वाली ट्रेन तो रिपीट हो रही है ना। अब अगर 7:20 वाली ट्रेन रिपीट हो रही है तो मुझे यहाँ पर 7:10 को भी तो एक ट्रेन भेजना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? देखो हुआ क्या, 6 बजे वाली ट्रेन में यहाँ से भेजा तो मैं सोचा हो सकता है 7 बजे वही रिपीट हो जाए, बट 7 बजे तो रिपीट हो नहीं सकती क्योंकि 61 मिनट तो उसकी टाइम ड्यूरेशन ही है। 7:01 पर तो यहाँ पहुंचेगी ही। तो जब 7:01 पर यहाँ पहुंचेगी ही तो 15 मिनट का रेस्ट लेके 7:16 पर वो वहां से निकलेगी। और 7:16 तो कोई टाइम है नहीं, 10 मिनट के वेट ब्रेक पर चलती है ट्रेन, तो 7:10 और 7:20 पर चलेगी। तो ये जो यहाँ से ट्रेन मैंने 6 बजे वहां भेजा था वो ट्रेन यहाँ से कितने बजे गैप वो रिवर्स होगी? 7:20 पर। तो 7:20 पर जब पहली ट्रेन रिपीट होगी तो ऑब्वियस सी बात है 7:10 तक की ट्रेन तो मुझे वहां भेजनी पड़ेगी ना। और सेम चीज इधर भी होगा, जो मैं यहाँ 6 बजे ट्रेन भेजूंगा वो वहां से 7:20 पर रिपीट होगी। तो अगर 7:20 पर रिपीट होगी तो 7:10 तक तो मुझे ट्रेन भेजना ही पड़ेगा। तो 7:10 तक अगर मैं बात करूं तो 6 6 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रेन मुझे इधर से और 8 ट्रेन मुझे इधर से, टोटल 16 ट्रेन मुझे एक लाइन पर भेजनी पड़ेगी, मिनिमम 16 ट्रेन, ठीक है। तभी वो जाके रिवर्स होके बैलेंस कर पाएंगी चीजों को। तो अगर मैं बात करूं इस लाइन पर मुझे टोटल 16 ट्रेन चाहिए, इस लाइन पर मुझे टोटल 16 ट्रेन चाहिए, क्योंकि ये साउथ और नॉर्थ और ईस्ट वाला, साउथ ईस्ट और वेस्ट वाली लाइन है दोनों। और मैंने नॉर्थ और साउथ पर निकाली लिया था, कितनी आ रही थी? 8। इधर कितनी आ रही थी? 8। ठीक है, तो अगर 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32। अब टोटल पूछा था यहाँ, ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट था, बोल रहा था कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेन आर रिक्वायर्ड टू सर्विस लाइन सर्विस दिस सिटी। तो टोटल सिटी में टोटल कितनी ट्रेन चल सकती है, तो मुझे हर एक लाइन की ट्रेन काउंट करना पड़ेगा। इस पर 16 चल रही होंगी, इस पर 16 चल रही होंगी, 32। 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर, 32 प्लस 16 कितना हो गया? 48। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम ट्रेन कितनी मुझे जरूरत पड़ेगी? 48 ट्रेन, ठीक है। क्योंकि ये 8 ट्रेन इस लाइन पर नहीं चल सकती, इसको अलग 8 चाहिए होगा। ये सिर्फ एक लाइन की ट्रेन थी मेरी। एक वो पूछा था मुझे पिछले क्वेश्चन में, ए बी लाइन पर कितनी ट्रेन चल रही। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 48। क्वेश्चन करने वाला था बेटा, अगर करते तो आराम से कर ले जाते, 5 क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक है। अगर आप ध्यान से करोगे तो ये क्वेश्चन आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस सेट को समझने में या पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो जिसने पहला क्वेश्चन सही समझ लिया, या छोड़ो पहला छोड़ो, जिसने दूसरा क्वेश्चन सही से कर लिया तो उसको बाकी 3 क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ इस सेट को बहुत देर करने में लगा होगा तो 10 मिनट, ठीक है। आगे क्या करो, इसी सेट को ट्राई करना और फिर से घर पे बनाना।